हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल याद स्टडी क्लासेस। और जैसे आप जानते हैं हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस चैप्टर स्टार्ट करा था। एक पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके थे उस चैप्टर का। काफ़ी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे उसमें, और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, मतलब आगे डिस्कस करेंगे बाकी के टॉपिक्स को। सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, और इस टॉपिक में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के लेवल्स के रिगार्डिंग, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एज यू नो, जैसे आप जानते ही हो कि मैनेजमेंट के लेवल्स कितने हैं, 3 लेवल्स हैं, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। ओके, दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो अब एक्चुअल में क्या है, हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्या ऐसा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि हमसे पूछेगा दैट हाउ मेनी मैनेजमेंट लेवल्स आर देयर इन मैनेजमेंट? सो नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट एक्चुअल में क्या है, अब इससे थोड़ा और समझ लेंगे कि जो 3 लेवल है स्टूडेंट, इसमें कैसे क्वेश्चन होता है, या इस टॉपिक से हम किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें जो हमारा लोअर लेवल है, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इसको हम ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी जानते हैं। ये जो लोअर लेवल है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल, एंड इसके अलावा भी हम इसको जानते हैं सुपरवाइजर लेवल से। सो लोअर लेवल इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजर लेवल, ऑपरेशनल लेवल। ओके, सो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कि ये आएगा दैट लोअर लेवल इज ऑल्सो नोन एज, नहीं, क्वेश्चन तो ये भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने बताया है सिर्फ ये याद रखना है। क्वेश्चन इससे फ्रेम देगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा इस टॉपिक से, जैसे ये 3 लेवल्स की बात करें तो हम पता ही चल रहा है कि जो टॉप लेवल में लोग होंगे उनके पास ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा अथॉरिटी होगी, और जहाँ अथॉरिटी ज़्यादा है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और उससे कम पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिडिल के पास, एंड फिर सबसे कम होगी, मतलब इन 3 लेवल में सबसे कम पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी किसके पास होगी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल के पास। तो एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम्ड होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन सी ऐसी डेजिग्नेशन है जो किस लेवल से बिलोंग करती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पोस्ट किस लेवल से बिलोंग करती है। और क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट करती है दैट मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू या रिलेट्स टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्टेन डेजिग्नेशन है वो किस लेवल से बिलोंग करती है। ठीक है, तो अगर हम टॉप में बात करें स्टूडेंट, अगर टॉप लेवल की हम बात करें तो टॉप लेवल में एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल वी कैन से जो चीज़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग काम करते हैं, जहाँ ब्रेन का ज़्यादा काम होता है, मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। ओके, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वे में काम करते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। तो उनके पोस्ट की अगर हम बात करें टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं, जैसे कंपनी का CEO हो गया, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये किस में आएंगे, ये टॉप लेवल से बिलोंग करेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, मान लीजिए योर फादर हैज़ बीन रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ चेयरमैन ऑफ सच एंड सच ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव टू आंसर दैट विच पर्टिकुलर लेवल ही बिलोंग्स, एंड द आंसर विल बी टॉप लेवल, बिकॉज चेयरमैन किस में आता है, टॉप लेवल में आता है। इट इज वेरी सिंपल टू रिलेट, तो जो पोस्ट दे रखी है हम इजीली रिलेट कर सकते हैं किस लेवल से बिलोंग करते हैं। बट दैन ऑल्सो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम्ड होंगे तो उसको डिस्कस करना जरूरी है। अगर हम बात करें स्टूडेंट मिडिल की, तो एक्चुअली में मिडिल लेवल में क्या आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। मिडिल लेवल में क्या आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं मिडिल लेवल में। मतलब वो लोग आते हैं जो अपने डिपार्टमेंट के खुद बॉस होते हैं, डिपार्टमेंट के खुद हेड होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल हेड्स की, तो इसमें क्या आते हैं, मैनेजर्स आते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फाइनेंस मैनेजर है तो किस में आएगा, मिडिल लेवल में आएगा। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूरा का पूरा लीड कर रहा है, इसका बॉस है। ओके, तो जैसे लिखा गया डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो किस में आएंगे, मिडिल लेवल में आएंगे। फाइनेंस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, एंड सो ऑन। ओके, ये सारे किस में आएंगे, मैनेजर्स मिडिल लेवल में आएंगे। इसके अलावा हम बात करें जो हमारा लोअर और ऑपरेशन सुपरवाइजर लेवल है, इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसमें आते हैं प्लांट सुपरिंटेंडेंट। कौन आते हैं, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, जो एक्चुअल में प्लांट है उनको देखते हैं, उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा सुपरवाइजर स्पेशली जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैन पावर को, मतलब जो लेबर है उनके काम को वॉच ओवर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। तो सुपरवाइजर्स किस में आएंगे, प्लांट सुपरिंटेंडेंट किस में आएंगे, जो हमारा लोअर लेवल। इसके अलावा जो वैकेंसी क्लर्क वगैरह है किस में आएंगे, लोअर लेवल में। तो एक्चुअल में जैसे अगर हम बात करें सुपरवाइजर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक्चुअली मेन काम कहीं ना कहीं जो लोअर वाले हैं, वो जो एक्चुअल लेबर है या प्लेटफॉर्म लेवल पे काम करने वाले जो लोग हैं उनके काम को वॉच ओवर कर रही है, मॉनिटर कर रही है, तो इसके लिए इसको सुपरवाइजरी लेवल का नाम भी दिया जाता है। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो 3 लेवल के अलावा एक और लेवल होता है। इन 3 लेवल के अलावा एक और लेवल होता है, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। हालांकि लेवल नहीं होता है, कैटेगरी
कैटेगरी होती है। ये क्या है, ये कैटेगरी है जो कि कहीं डिफाइन नहीं होती है बुक्स के अंदर, क्योंकि हम लेवल जब भी पढ़ते हैं तो एक हमें डायग्राम फॉर्म में दे रखा होता है। ये ऐसा आपको जनरली पैरामिड दे रखा है, वहाँ आपको बता रखा है कि 3 लेवल है, टॉप, मिडिल एंड लोअर, ओके। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स का कहीं जिक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है इसमें बहुत ही मिनिमल सी पावर होती है, बहुत ही ना के बराबर, और किसी किसी केस पर कुछ भी पावर नहीं होती जो लेबर है, हमारी वर्कर्स है उनके पास। इसीलिए इनको जो हिरार्की है या वी से एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है लेवल्स के रिगार्डिंग मैनेजमेंट के, उसमें डिफाइन नहीं होते। हालांकि ये कैटेगरी जो है वो एग्जिस्ट करती है, बट नॉट इन लेवल्स, बट कैटेगरी है ये, ओके। सो वैसे जनरली फॉर इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दिया है मैंने। वैसे 3 लेवल है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको कोई भी दे रखा है क्वेश्चन लाइक मिस्टर एक्स वर्क इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एट द इन विच ही इज रिस्पॉन्सिबल या वी कैन से ही असाइन दैट रोल ऑफ दी वी कैन से मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, देन एट दैट पर्टिकुलर लेवल ही बिलोंग्स। तो आंसर क्या होगा कि बात हो रही है कि वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, तो मैनेजर किस में आते हैं? मिडिल में, तो आंसर होगा मिडिल लेवल। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट लेवल से फंक्शंस के रिगार्डिंग में पूछा जाता है कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैं फंक्शंस की बात करूँ स्टूडेंट, तो मेन जो फंक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो वैसे तो इंटररिलेट फंक्शन है कि एक दूसरे के मतलब लेवल्स के फंक्शन एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं, तो एक्चुअली में, लेकिन उसमें बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो टॉप लेवल होते हैं प्लान्स को क्या करते हैं? बनाते हैं। ये क्या करेंगे? प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं। टॉप लेवल क्या करेगा? प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है। मिडिल लेवल प्लान्स को क्या करता है? ये प्लान्स को करेंगे एग्जीक्यूट, ये प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो लोअर लेवल है ये करता है प्लान्स को इम्प्लीमेंट। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन से, मेन यही आता है। बाकी तो बड़े सिंपल से, मिडिल लेवल वाले को कौन अपॉइंट करेगा? टॉप। लोअर वालों को कौन अपॉइंट करेगा? मिडिल। सो ऑन मिडिल की एक्टिविटीज़ को कौन सुपरवाइज करेगा? टॉप करेगा। सुपरवाइजरी की मिडिल करेगा, और सुपरवाइजरी किसकी एक्टिविटीज़ को वॉच ओवर करेगा? जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर से कौन कंसर्न होगा? टॉप लेवल कंसर्न होगी, क्योंकि वो मेन जिम्मेदार है ना। तो एक्चुअल में ये तो बहुत सिंपल से और कोरिलेटिंग और बहुत लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आता है। बट क्वेश्चन जो मेन पूछा जाता है ये पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर सूरज, ठीक है, मिस्टर सूरज वर्क्स इन XYZ एंटरप्राइजेज इन विच ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी, देन पॉलिसी का एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार थे। तो बताइए किस लेवल से बिलोंग करेंगे? तो हमें पता है कि एग्जीक्यूशन का काम मिडिल लेवल का होता है, देन आंसर विल बी मिडिल लेवल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैनेजमेंट लेवल्स है उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा मैनेजमेंट लेवल से कोई और क्वेश्चन डिजाइन नहीं होगा, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दिस, गॉट इट। चलिए, सो मैनेजमेंट लेवल्स की तो बात हो गई खत्म। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ओके। चलिए, सो हम बात करेंगे अब स्टूडेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के फंक्शंस के रिगार्डिंग। सो एज यू नो कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हम जानते हैं कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं? मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट है 5 फंक्शंस, ओके। मैनेजमेंट के मेन 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके। 5 मैनेजमेंट के फंक्शन ध्यान रखते हैं बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में। सबसे पहले प्लानिंग होगा, उसके बाद ही ऑर्गेनाइजिंग आएगा, देन स्टाफिंग आएगा, देन डायरेक्टिंग आएगा, देन कंट्रोलिंग आएगा, ओके। और इससे क्वेश्चन किस तरीके से आता है? एज वी नो कि प्लानिंग का मतलब होता है तो डिसाइड इन एडवांस, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि जो भी हमने प्लान करा उस फॉर्म में काम करना, और जो भी रिसोर्सेज है उनको अरेंज करना, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिलेशनशिप, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। स्टाफिंग का मतलब है टू प्लेस द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको गाइड करना, लीड करना कि कैसे काम करें, मोटिवेट करना उनको टू डू मोर एंड मोर बेटर वर्क। एंड कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान, जो हमारा आउटपुट है उनको कंपेयर करना, ओके। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत बार पढ़ चुके हैं उसको। जैसे मैंने बताया हम एंट्रेंस पर्पज से पढ़ें तो थोड़ा हम शॉर्ट बेसिस पे पढ़ेंगे सही चीज़ों को, ओके। सो ये 5 मैनेजमेंट फंक्शन है स्टूडेंट। तो पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता है कि 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मान लीजिए आपसे पूछा गया दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और ऑप्शन दे रखे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, देन द आंसर विल बी कौन सा नहीं है? मोटिवेशन नहीं है, बट बिकॉज मोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग बट नॉट
और सेपरेट फंक्शन। ओके, सो 5 फंक्शन है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए ध्यान रखिए, अगर हम बात करें स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म की, तो हम एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर है जो एक्चुअल में क्या है पूछी भी जा सकती है एग्जाम में, दैट इज पॉज्ड कॉर्ब। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? पॉज्ड कॉर्ब से। किससे? पॉज्ड कॉर्ब। और ये मतलब शॉर्ट फॉर्म किसने दी थी? लूथर ग्यूलिक ने दी थी। किसने दी थी? लूथर ग्यूलिक ने दी थी। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमकॉम एंट्रेंस के लिए उस लेवल पर पूछा जा सकता है, हालांकि बीकॉम एंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है और एमकॉम में एक बार पूछा भी गया है। तो लूथर ग्यूलिक, जहाँ पर P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग। ओके, तो बड़ा सिंपल समझ आ रहा है। D डायरेक्टिंग, CO स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। ओके मैम 5 है तो ज़्यादा होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो R और B है ना, ये किससे कंसर्न है? ये कंट्रोलिंग से ही कंसर्न है। ओके, R एंड B, वेयर R स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड्स फॉर बजटिंग। जैसे हमने बात करी कि कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, एक्चुअल और जो प्लान रिजल्ट है उसको कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन पे कोई भी डेविएशन होगा तो उसको फाइंड आउट करके उस डेविएशन के जो रीज़न है उनको कहीं ना कहीं हम फाइंड आउट करके ओवरकम करने के लिए मेजर्स लेंगे। ओके, तो रिपोर्टिंग होगी जो भी डेविएशन है और उसको ओवरकम करने के लिए बजटिंग बनाई जाएगी, मतलब बजट्स बनाए जाएंगे नए बेसिस पर, न्यूली बेसिस पर। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो R और B है किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है? कंट्रोलिंग से ही रिलेटेड है। और ये शॉर्ट फॉर्म दी थी लूथर ग्यूलिक ने। ओके, इसके अलावा एक और शॉर्ट फॉर्म है दैट इज POCCC, ये दी थी फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ने। अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑल यू नो वेरी वेल, क्लास 12 पे पढ़ा है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। कमेंट सेक्शन में आप सबको बताना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बताइएगा कि ये जो मैंने ये बताया POCCC किसने दी है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ने ये शॉर्ट फॉर्म दी थी, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है। POCCC की बात करें स्टूडेंट, P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ CCC है तो पहली C का मतलब क्या है? अगर हम पहली C की बात करें तो पहली C का मतलब है यहाँ पर कमांडिंग। ओके, इसके अलावा कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है उन्होंने क्या करा? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग बता, स्टाफिंग डायरेक्टिंग नहीं है, कंट्रोलिंग है। उन्होंने कमांडिंग, जैसे कमांड का मतलब है डायरेक्ट करना, तो स्टाफिंग समहाउ चलो सी में इंक्लूडेड है, बट उन्होंने क्या करा? कोऑर्डिनेशन का यूज़ करा, जबकि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। क्या है? अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस है मैनेजमेंट का। क्या है? एसेंस है मैनेजमेंट का। ओके, तो एक्चुअली में उन्होंने कोऑर्डिनेशन को यूज़ करा एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, जो कि नहीं है। क्या है? ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, इसीलिए इनकी ये जो शॉर्ट फॉर्म थी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर पाई। ठीक, तो आपको बताना है ये, जैसे मैंने बताया फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ने शॉर्ट फॉर्म दी है। POCCC कौन है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? चलेंगे यहाँ पर एक बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन। तो आप जैसे अच्छे से जानते हो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है कोऑर्डिनेशन? एसेंस है, फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब किसी भी काम को एक सिंक्रोनाइज मैनर में परफॉर्म करना, किसी भी काम को एक यूनिटी ऑफ एफर्ट्स के साथ परफॉर्म करना। ओके स्टूडेंट, चलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन की भी बात होगी कि कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन एंड हियर आर द सर्टेन ऑप्शन, A प्लानिंग, B ऑर्गेनाइजिंग, C स्टाफिंग, D कोऑर्डिनेटिंग। देन आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग, बिकॉज ये मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, ये एसेंस है। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो हमें डिस्कस करना है टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की रिगार्डिंग हम बात करेंगे स्टूडेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के नेचर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट हम जानते हैं मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या है? यहाँ पर अगर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट देखें, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट को आर्ट माना गया है। क्यों माना गया है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। बिकॉज आर्ट एंड मैनेजमेंट में क्या है? आर्ट एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड मैनेजमेंट में कॉमन क्या है? दैट सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के केस में भी और आर्ट के केस में भी क्या चाहिए होगा? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होगी, मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज हमें ऑब्टेन करनी पड़ेगी, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे दोनों हो। ओके स्टूडेंट, तो क्या है? ये सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है और ये फीचर हमारे क्या है? मैनेजमेंट में भी और आर्ट में भी। इसके अलावा आर्ट और मैनेजमेंट की बात करें, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस।
एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रैक्टिस। आर्टिस्ट को भी अपने काम को क्या करना पड़ता है? इन ऑर्डर टू गेट परफेक्शन इन एनी वी कैन से फील्ड, वन हैज़ टू वी कैन से परफॉर्म और ट्राई द वर्क इन अ रिपीटेड मैनर में करना होगा ताकि परफेक्शन अचीव हो जाए। और आर्टिस्ट की सबसे बड़ी पहचान ये हो कि अपने काम को बहुत ज़्यादा शार्प करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते थे ताकि एक फिनिश उनके काम में आ जाए, एक परफेक्शन उनके काम में आ जाए। सेम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी है कि कुछ मतलब प्रैक्टिस जनरली क्यों कहा गया है? क्योंकि मैनेजमेंट में जैसे हमने देखा कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ सारे के सारे काम एक रिपीटेड बेसिस पर होंगे। जब काम रिपीटेड बेसिस पर है मतलब प्रैक्टिस में है तो उस काम में परफेक्शन अचीव हो जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट दैट इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ स्किल, दोनों की खासियत है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। What it means कि एक्चुअल में क्या है, जो भी हमारा आर्ट और मैनेजमेंट है इसमें क्या होता है कि जो भी नॉलेज हमने ऑब्टेन करी है किसी भी सोर्स से, मतलब चाहे वो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग, तो एक्चुअल में क्या है जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो वो कुछ अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अपने ओन स्टाइल में हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यही चीज़ सेम ही फील्ड के लोगों को एक दूसरे से अलग बना देती है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में ही आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, सबको सेम टीचर पढ़ा रहे हैं। ओके, और मान लीजिए जो आपका फ्रेंड सर्कल है जो स्टडी भी साथ में करते हो, आप सब साथ पढ़ रहे हो, आप जनरली सेम नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ रहे हो एंड ऑल दैट, बट फिर भी आप देखोगे कि आपके परसेंटेज सेम नहीं, आपके मार्क्स सेम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा लिखा, किसी के अच्छे आए होंगे, किसी के सही आए होंगे, किसी के बहुत अच्छे आए होंगे, किसी के थोड़े खराब आए होंगे। तो एक्चुअली क्या है कि जो भी चीज़ सीखी है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। और इसी से चाहे वो आर्ट फील्ड के लोग हों, चाहे वो मैनेजमेंट फील्ड के लोग हों, ये एक अपने आप में यूनिकनेस डेवलप कर लेते हैं। ओके, मतलब अलग अलग मतलब एक सेम फील्ड के लोगों में वो अपनी एक अलग पहचान कैसे अचीव कर सकते हैं हर फील्ड में, जब हम क्या करते हैं अपनी नॉलेज को अपने अंदाज से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हो। ये जो खासियत है ये ऊपर वाला सबको देता है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने का कहीं ना कहीं जो टच है या समझ है वो लानी पड़ती है। ओके, तो आर्ट और मैनेजमेंट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तो एक्चुअल में ये तीनों की तीनों जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्चुअल में जो आर्ट की हैं वो हमारे मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब इस फील्ड के रिगार्डिंग डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, डिफरेंट बुक्स हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो पढ़ते हैं और उसके बेसिस पर चीज़ों को समझकर एक्शन में क्या करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करा जाता है। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैनेजमेंट में भी सारे काम रिपीटेड बेसिस पर परफॉर्म होते हैं। चाहे हम फंक्शंस की बात करें, 5 फंक्शन होते हैं जो 1 बाय 1 परफॉर्म होते हैं, फिर एक साइकिल रोटेट होती है, मतलब फिर वही सेम फंक्शन रिपीट करना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल में क्या है, जो भी मैनेजर्स स्टडी के दौरान चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको जो अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अपने ओन स्टाइल में करते हैं, मतलब अपने तरीके से क्या करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि सेम तरीके के जो लोग हैं, पोस्ट भी सेम है और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी कहीं ना कहीं सेम होता है, बट एक्चुअली जो लोग काम कर रहे हैं हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। क्वालिफाइड सेम है, मान लो 2 लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग है, मतलब एक सेम फील्ड की ही पढ़ाई करी है उन्होंने, क्वालिफिकेशन में भी बिल्कुल इक्वल हैं वो एक दूसरे के, लेकिन फिर भी दोनों के काम करने के तरीके में फ़र्क होगा। यही है पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ स्किल। ओके स्टूडेंट, चलिए सो मैनेजमेंट का नेचर क्या है, एज एन आर्ट है, क्यों माना जाता है, आई होप आप समझ गए हो। चलिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने क्लास 12 में पढ़ा, आपके टीचर्स ने पढ़ाया, चीज़ें वही थी लेकिन पढ़ाने का तरीका उनका अलग है, मेरा अलग है और लोगों का अलग है, तो सबका तरीका अलग अलग होता है, चीज़ें वही बतानी है, टॉपिक्स वही हैं, वी कैन से जो मैसेज है कंटेंट है वो सेम डिलीवर करना है, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे एज एन आर्ट तो क्लियर है। अब मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है, तो मैनेजमेंट देख लेते हैं साइंस है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट साइंस है, बट कैसे है? मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है? इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ये ध्यान रखिएगा, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इनएग्जैक्ट जो पता था, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब साइंस की और भी ब्रांचेस से हमारा मैनेजमेंट डील करते थे, सोशियोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, इन सारी चीज़ों से भी हमारा मैनेजमेंट डील करता है। मैनेजर के मतलब कस्टमर के माइंडसेट को समझना, कस्टमर क्या सोचता है, कितना खरीदेगा, क्या करेगा एंड ऑल दैट। ओके, ये सारी चीज़ें। तो मैनेजमेंट एज एन इंटरडिसिप्लिनरी और इनएग्जैक्ट साइंस क्या है, मतलब
कौन कौन से फीचर प्रेजेंट है इसकी बात हम यहाँ करेंगे। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस में भी क्या होता है, नॉलेज ऑब्टेन करनी पड़ती है हमें, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल और बोथ। इसके अलावा क्या है, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है, मतलब जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे हैं, आर बेस्ड ऑन डीप रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। जो रिसर्च मतलब डीप रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पे उनको क्या करा गया है, बनाया गया है। सेम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हैं जिनको क्या करा गया, रिसर्च बेसिस पर और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एग्जिस्टेंस में लाया गया। इसके अलावा हमें जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स परवेसिव है, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह क्या होता है, क्योंकि साइंस यूनिवर्सल फिनोमिना है, इसके अकॉर्डिंग ही जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं इनका नेचर क्या है, परवेसिव है। सेम हमारे मैनेजमेंट में भी है, यस बिल्कुल है, मैनेजमेंट डायनामिक है और इसके प्रिंसिपल्स भी क्या है, डायनामिक, जैसे हम पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट का नेचर डायनामिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई ऐसा फीचर नहीं है जो प्रेजेंट होता है, तो देखिएगा ये 3 ऐसे फीचर हैं जो प्रेजेंट हैं, और बाकी की अगर मैं बात करूँ तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर स्टैटिक होते हैं नेचर में, मतलब रिजिड होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग या अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। देयर इज सम टाइप ऑफ स्टैटिक्सनेस इन्वॉल्व और एंगेज इन साइंटिफिक प्रिंसिपल, लेकिन ऐसा किसके केस में नहीं है, ऐसा केस मैनेजमेंट के केस में नहीं है। सॉरी, यहाँ पर बात हो रही थी परवेसिव, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जब मैनेजमेंट हर जगह है तो उसके प्रिंसिपल भी हर जगह होंगे। स्टैटिक होता है साइंस का नेचर, साइंस के प्रिंसिपल का नेचर, जबकि मैनेजमेंट हमारा काफ़ी फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसका नेचर कैसा है, डायनामिक है। इसके अलावा जो हमारा साइंस है उसमें रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन पॉसिबल होता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक ही चीज़ पर अलग अलग वर्क फील्ड या अलग अलग एरिया के अंदर जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग कंट्रीज और लैब्स के अंदर क्या करें, कुछ ना कुछ थ्योरी या थीसिस पर काम करें, तो हो सकता है कि वो सब लोग एक ही कंक्लूजन पे ड्राइव करें, एक ही नतीजे पर पहुंचे। देयर सम चांसेस ऑफ वी कैन से कोइंसिडेंस के 2 अलग अलग लोग, 2 अलग अलग साइंटिस्ट एक रिजल्ट को ड्राइव करें, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट के केस में नहीं है। 90% थ्योरी के बेस पर प्रूफ हुआ है कि अगर हम 2 लोगों से एक ही चीज़ के रिगार्डिंग बात करें तो दोनों का कहीं ना कहीं ओपिनियन जो है 90% केसेस में वो डिफर ही होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट के केस में मैनेजमेंट प्योरली कंसिडर ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि हम किससे काम करा रहे हैं, लोगों से। किसके लिए काम करा रहे हैं, लोगों से, और करा भी कौन रहा है, एक ह्यूमन बीइंग ही करा रहा है। तो इट इज बेसिकली कंसर्न विद ह्यूमन बीइंग्स, ओके। तो एक्चुअल में क्या है, और ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है वो एक दूसरे से सेम इत्तेफाक नहीं रखता, मतलब सेम बात 2 लोग नहीं करेंगे। एक का कहीं ना कहीं जो आइडिया होगा या आउटलुक होगा एक चीज़ के रिगार्डिंग वो डिफरेंट होगा, दूसरे का डिफरेंट होगा, तो इसलिए यार एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो 2 फीचर है प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, और ये तीनों क्या है, प्रेजेंट है। तो इन 5 में से 2 फीचर प्रेजेंट नहीं है, 3 है, इसीलिए इसको एग्जैक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि सारे के सारे फीचर नहीं है। कैसा माना जाता है इसको, इनएग्जैक्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी। क्यों, क्योंकि साइंस के और भी ब्रांचेस होती हैं, तो हमारा मैनेजमेंट उससे भी डील करता है। सोशियोलॉजी को समझना, सोशल फैक्टर्स को समझना, माइंडसेट को समझना, इन्वेस्टर्स के साइकोलॉजी का समझना, इन्वेस्टर्स, सप्लायर, गवर्नमेंट और वी कैन से कस्टमर, तो इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहा जाता है। गॉट इट। चलिए अब इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, जब प्रोफेशन तो है बट मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, तो क्या मैनेजमेंट को हम मान सकते हैं फुल फ्लेज प्रोफेशन? क्या मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन है? नहीं है। क्या, क्यों नहीं है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें बॉडी ऑफ नॉलेज की, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज की, तो ये तो हर फील्ड में, साइंस हो, आर्ट हो, हमारा प्रोफेशन हो, यहाँ पर भी है, ये तो प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें प्रोफेशन के रिगार्डिंग, तो एक्चुअल में क्या, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन के केस में क्या होती है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप किसी प्रोफेशन फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप प्रैक्टिकली सर्विसेज रेंडर करना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ डिग्री लेनी पड़ेगी, सर्टेन एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप क्या कर सकते हो, वो रोल परफॉर्म कर सकते हो, उस कैपेसिटी के अंदर आप प्रैक्टिकली सर्विसेज रेंडर कर सकते हो। तो एक्चुअल में क्या, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब हर कोई एक्चुअल में क्या नहीं कर सकता, प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर काम नहीं कर सकता। हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, प्लीज इसमें आप क्वैक कैटेगरी को इंक्लूड ना करें जो झोला छाप होते हैं, प्रोफेशनल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एंट्री होती है रिस्ट्रिक्टेड, और जितने भी मतलब हर एक प्रोफेशन के रिगार्डिंग कुछ एसोसिएशन सेटअप कर रखी हैं। हर एसोसिएशन मतलब क्या है, अलग प्रोफेशन के रिगार्डिंग बनाई गई है, अलग
अलग सब्जेक्ट फील्ड के रिगार्डिंग बनाई गई है, अलग स्ट्रीम के रिगार्डिंग बनाई गई है, तो एक्चुअली में क्या है उन पर्टिकुलर एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन लेना या रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो भी लोग उस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन विद हुम, रजिस्ट्रेशन विद प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनसे रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है, इज कंपलसरी या मैंडेटरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैं तो वो ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे, लॉयर्स हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जबकि ये मैनेजमेंट के केस में नहीं है, इट इज़ अप टू चॉइस। इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी प्रोफेशनल कैटेगरीज होती हैं उनका मोटिव क्या होता है, सर्विस से रेंडर करना, जबकि मैनेजमेंट का मोटिव क्या है, पैसे कमाना। तो देखिए एंट्री हमारे मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड है क्या, नहीं, कोई भी मैनेजर बन सकता है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, करता धरता सब एक ही होता है, वन मैन आर्मी। तो एक्चुअल में क्या है, ये फीचर नहीं है। यहाँ पर भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे मैनेजमेंट के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। मोटिव है सर्विस प्रोफेशन का, जबकि हमारे मैनेजमेंट का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ओके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, तो ये फीचर भी नहीं है प्रेजेंट। ओके, तो एक्चुअली हम इस बेसिस पर क्या कह सकते हैं, और भी हम बात कर सकते हैं कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जितने भी प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको एसोसिएशन ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा है काम करने का तरीका, मैनर, कोड ऑफ कंडक्ट, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई जब रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है तो उसको फॉलो करना भी जरूरी होगा, और जहाँ यहाँ कंपनसेशन देंगे तो उसको भी फॉलो करना मर्जी अपनी होगी। तो एक्चुअल में ये भी फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो इन बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भाई फुल फ्लेज प्रोफेशन की तो सारी की सारी क्वालिटीज ऐसी हैं, मेजॉरिटी जो मैच नहीं करें, 5 में से 4 मैच नहीं करेंगे, 1 मैच करेंगे तो हम इसको फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं मान सकते। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है बट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। तो यहाँ होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। जो मैंने क्वेश्चन वीडियो के बीच में पूछे उसका आंसर जरूर करिएगा स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वेट फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग स्टूडेंट।